अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल नेकलाइन बनाना मैं आज आपको सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। और ये देखें इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। रेडीमेड स्टाइल में इस तरह की नेकलाइन आपने ज़रूर देखी होगी। और देखें ये कितनी फिनिशिंग से बनी है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और बैक नेकलाइन पे भी इसी तरह से लेस लगी हुई है। देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये नेकलाइन उन सिस्टर के लिए होती है जो कॉलर पहनना पसंद नहीं करती। तो इस तरह से ड्रेस भी एलिगेंट लगता है और कॉलर वाली इरिटेशन भी नहीं होती। तो देखें इसको बनाना इतना आसान है। ये दोनों बैक और फ्रंट की जो नेक लाइन है वो राउंड में कटिंग होनी है, जिस तरह से हम आर्म शेड की अपनी कटिंग करते हैं। जो साइज़ है मेजरमेंट जो है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। अगर आप इसी साइज़ पे बनाना चाहते हैं, आपका साइज़ यही है, तो आप इस साइज़ पे इसी तरह से कटिंग कर लें। सिर्फ सिंपल नेक लाइन जो है वो राउंड में कटिंग करने, जिस तरह से हम बैक शेड का करते हैं बस। और इस आप साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, नो इशू। अब ये देखें ये लेस मैंने ली है, इसका मुझे ये सीढ़ी वाला पोर्शन जो है ये हाइट करना है। तो ये देखें पहले मुझे फ्रंट पे बूट पाइपिंग बनानी है, तो मैंने एक कट लगा लिया और आधा इंच ऊपर से इस तरह से वी कट लगाया है मैंने। पहले हम इसकी फ्रंट की नेक लाइन तैयार करेंगे। तो ये जो वी कट था हम इसे परमानेंट इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि हमें अपना वर्क करना आसान हो जाए। और ये देखें, और मैंने इस शर्ट के ऊपर कोई ज़ीरो फ्यूजिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है। पहले हमने शोल्डर इसके ज्वाइंट कर लिए हैं। और ये देखें लेस का जो आगे का हाफ इंच का पोर्शन मैंने इस तरह से कट कर दिया है, यानी हार्ट उस पर से कट कर दिए हैं। और वो वी पोर्शन के नीचे मैंने हाइट कर दिया है ताकि हमारी लेस जो है वो मजबूती से ज्वाइंट हो। अब जितना ये जो लेस है इसको मैं UHU की हेल्प से शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। और ये ख्याल रखूंगी कि शर्ट का जो फैब्रिक है वो खिंचे नहीं, बस सॉफ्टली हम इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। और शर्ट के फ्रंट के ऊपर मैंने कोई ज़ीरो फ्यूजिंग नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया है। सिंपल फैब्रिक के ऊपर मैंने ये लेस पेस्ट करी है। अगर आप फ्यूजिंग लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकते हैं। लेस का जितना पोर्शन हाइट करना है सिर्फ आप उतना ही हाइट करिएगा। तो ये देखें इस लेस में ये जो सीढ़ी वाला पोर्शन है मुझे ये हाइट करना है और जो हार्ट है उन्हें शो करना है। तो बस इस तरह से मैंने पूरी नेक लाइन के ऊपर ये लेस जो है ये पेस्ट कर ली है। पहले हम इसकी फ्रंट नेक लाइन जो है ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ मुझे बूट पाइपिंग बनानी है, उसके बाद हम इसकी राउंड नेक लाइन जो है वो कंप्लीट करेंगे फ्रंट और बैक की। तो आइए पहले हम फ्रंट कंप्लीट करते हैं। तो ये देखें ये एक सीधी पट्टी ली है मैंने 2 इंच की और 2.25 इंच की है ये। और मैंने 2 पॉइंट के करीब इसका आगे यानी फोल्ड कर लिया है। 2 पॉइंट फैब्रिक इसका इस तरह से फोल्ड कर लिया। और ये सीधी पट्टी है, उरेप पट्टी नहीं है। और इसके बैक पे इस तरह से हम नोक बनाएंगे यानी फोल्ड करेंगे ताकि इसका कॉर्नर जो है वो फिनिशिंग से बने इस तरह से। अब जहाँ से हमने कट लगाया था और लेस के ऊपर इसको फैब्रिक की पट्टी को हम रख के इस तरह से स्टिच करेंगे। जितना पोर्शन हमें हाइड करना है बस उसी के ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे। और जितना हमें शो करना है यानी पट्टी को हम हाइड वाले पोर्शन पे रखेंगे। तो ये इसमें जो एक सीढ़ी लेस टाइप पोर्शन है मुझे लेस का वो हाइड करना है। तो पहले हम इस तरह से 3-4 टाके लगा के पक्का कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। ये नेकलाइन बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर स्किप करेंगे तो पूरे पॉइंट पूरा मेथड समझ में नहीं आता है। ये देखें बस इस तरह से मैंने ये पट्टी सेट करी है और फिर इस तरह से सिलाई लगाना शुरू कर दी। बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। बस आप ये काम ज़रा सॉफ्टली करिएगा, कपड़े को खींचना नहीं है। और बस आराम से इस तरह से रख के सीधी सीधी एक सिलाई लगा देनी है। ये देखें जो सीढ़ी लेस वाला पोर्शन है वो पूरा हाइड हो गया और इसमें जो हार्ट वाला पोर्शन है सिर्फ वो शो हो रहा है। तो बस इस तरह से सेट करते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे हम बिल्कुल सीधी पट्टी।
अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखें दूसरी तरफ भी हम इस तरह से ही एक कोन टाइप बनाएंगे ताकि कॉर्नर इसका जो है वो बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हो। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जितना पोर्शन हमें लेस का हाइड करना है उसके ऊपर ये हम फैब्रिक पट्टी रख देंगे और फिर इसको सिंपल हम सिलाई कर लेंगे। जिस तरह से हम पल्टा लगाते हैं या फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं, बिल्कुल सीधी एक सिलाई में ये स्टिच हो जाएगी। और ये जो सीढ़ी लेस वाला इसका पोर्शन है ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का है, तो मुझे इसकी जो बूट पाइपिंग है फ्रंट की वो 2 पॉइंट चौड़ी ही बनानी है। तो बस इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप कॉर्नर सेट कर लिएगा और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लिएगा। अब हम प्रेस करेंगे तो पहले एक पोर्शन पे प्रेस करेंगे। इस तरह से हम पट्टी को सीधा रखकर सिलाई के ऊपर प्रेस करेंगे। फिर जितनी पट्टी हमें फोल्ड करनी है यानी जितनी चौड़ी हमें इसकी पाइपिंग बनानी है बूट पाइपिंग, सिर्फ इतना पोर्शन हम फ्रंट पे रखेंगे, बाकी इसका फैब्रिक जो है पट्टी वो सब हम फोल्ड कर देंगे। तो देखें ये मैंने तकरीबन 2 पॉइंट चौड़ी ही इसकी पाइपिंग बनाई है और ये बहुत इजीली फोल्ड हो रही है। ये देखें। और बस आपको यही कोशिश करनी है कि इसकी जो पाइपिंग है वो ऊपर से नीचे तक एक बराबर ही फोल्ड हो, कहीं से बारीक पतली मोटी इस तरह से नहीं हो। इससे हमारे नेक लाइन के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखें दूसरा भी मैंने इसी तरह से फैब्रिक जो है वो फोल्ड किया है। पहले प्रेस कर लिया, उसके बाद बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी मैं, क्योंकि हमने लेस जो है वो इक्वल हाइट करी है तो इसकी जो पाइपिंग है वो भी इक्वल ही बनेगी, इसके अंदर इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। और इसकी बूट पाइपिंग देखें इक्वल फोल्ड हुई है दोनों तरफ से एक बराबर। तो बस यही छोटी छोटी फिनिशिंग और ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हमें इनका ख्याल करना पड़ता है। अच्छी तरह से सेट करके हम देख लेंगे। अब देखें हमारी जो पाइपिंग है वो इक्वल ही फोल्ड हुई है, कहीं से बारीक नहीं हो रही, कहीं से चौड़ी नहीं हो रही। और लेस भी देखें कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब इसका बैक साइड भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये काम तो देखने से भी समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से फोल्ड किया है, इसमें इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो सारा मेथड हमारे समझ में आ जाता है कि किस तरह से कपड़े की फोल्डिंग वगैरह करनी है, प्रेस करना है। ये देखें पहले हम अच्छी तरीके से इस तरह से रखकर नेक को प्रेस कर लेंगे। अब देखें फैब्रिक वगैरह फोल्ड कर लिया, पाइपिंग भी जितनी हमें चूड़ी बनानी थी सब हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अभी इसकी एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसे हम कट कर लेंगे। अब इसके अंदर मुझे 2 इंच का स्लिट ओपन करना है, तो पहले मैं 2 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी इस तरह से। और उसके बाद इसके नीचे एक पट्टी हम अटैच कर देंगे। जिस तरह से हम नेक लाइन को बंद करने के लिए एक पट्टी अटैच करते हैं, लेकिन जो पट्टी आप अटैच करेंगे वो भी तकरीबन 2 इंच चौड़ी ही लिएगा। बस इस तरह से मैंने ये पट्टी ली है और इसके ऊपर भी एक सीधी सिलाई लगा देंगे। जो पाइपिंग पे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगाना है, अलग से सिलाई नहीं करनी, यानी अलग अलग सिलाइयाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। इससे हमारी नेक लाइन की फिनिशिंग ख़त्म होती है। तो जो पहली सिलाई हमने लगाई है पाइपिंग को ज्वाइन करने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से हम इधर से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखें सही से हम सेट करते जाएंगे फैब्रिक को और पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये देखें 2 इंच का हमारा स्लिट ओपन हो गया और इस तरह से हमारी ये जो नेक लाइन है ये कंप्लीट हो गई है। और देखिए बिल्कुल भी लेस में भी कोई खिंचाव नहीं आ रहा। अब ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, ये पट्टी उरेब में है और इसके अंदर जो ज़ीरो फ्यूजिंग लगाई है वो भी उरेब में लगाई है। और 2 पॉइंट इस तरह से एक तरफ से पट्टी मैंने फोल्ड कर दी है और एक तरफ से मैंने ओपन रखी है। ये देखें, इससे हम कॉलर टाइप यानी इसे लगाएंगे हम बिल्कुल पाइपिंग की तरह, जैसे हम फ्रंट या बैक की पाइपिंग लगाते हैं, मगर इसका लुक जो है वो बिल्कुल कॉलर की तरह आएगा, जिस तरह से फ्लैट कॉलर बनता है। और ब्रांड वाले भी इसी तरीके से ये पट्टी ज्वाइन करते हैं। अब ये देखें 1 इंच आगे एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हम इस पट्टी को फोल्डेड एरिया को हिस्से को लेस के ऊपर रखते जाएंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी लेस हम इतनी ही हाइट करेंगे जितने हमने फ्रंट से हाइट करी है, यानी इसका जो सीढ़ी लेस वाला पोर्शन है वो पूरा मैं हाइट कर दूंगी और सिर्फ इसमें हार्ट नज़र आएंगे। तो बस छोटे छोटे पोर्शन में इस तरह से स्टिच करते जाएं और ये पट्टी खुद ही सेट हो जाएगी, क्योंकि ये उरेब में पट्टी है और इसमें जो फ्यूजिंग लगाई है मैंने ज़ीरो वो भी उरेब में ही है। ब्रांडेड जो सूट स्टिच होते हैं उसमें कॉलर इसी तरीके से बनता है, इसमें कॉलर छोटा बड़ा होने का कोई इशू नहीं होता और बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक ही बार में कंप्लीट ये इस तरह से पट्टी लगाकर हम कॉलर तैयार कर लेते हैं। अब ये देखें इस तरह से सेट करेंगे, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे और फिर इस पट्टी को फ्रंट की तरह हम फोल्ड करके और इस तरह से फ्रंट की पाइपिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और इसके कॉर्नर बना लेंगे। ये देखें इस तरह से बूट पाइपिंग के साथ ही हमने सिलाई लगाई है। इसी तरह से हम दूसरा कॉर्नर बना लेंगे, फ्रंट की तरफ हमने फोल्ड किया और पाइपिंग के साथ साथ हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और ये कॉलर खुद ही बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जिस तरह से उरेब पाइपिंग अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है, सेट हो जाती है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से सेट हो जाएगा। इसे सेट करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखें इसे मैंने फ्रंट की तरफ फोल्ड कर लिया है, इस तरह से बैक की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसके कॉर्नर वगैरह इस तरह से मैंने सीजर की हेल्प से बना लिए हैं। बस अब इसका इस तरह से दूसरी तरफ से भी हम कॉर्नर सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इस पर हम तुरपाई करेंगे। ये देखें दोनों कॉर्नर कितनी आसानी से सेट हो गए हैं। और अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं करी है, पहले मैं इस पर तुरपाई करूँगी बैक साइड पर, उसके बाद मैं प्रेस करके आपको दिखाऊंगी कि ये नेकलाइन कितनी फिनिशिंग से तैयार हुई है और कितनी इजी तरीके से तैयार हुई है। ये देखें, और ये ब्रांडेड सूट के अंदर आपने ज़रूर देखी होगी, हर ब्रांड के सूट के अंदर इस तरह की नेकलाइन ज़रूर बनी हुई होती है जो बहुत ही एलिगेंट लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। इसका बैक साइड भी देखें कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। इसमें मैंने हैंगिंग लगाई है, अगर आप चाहें बटन लगा लें अपनी चॉइस के, अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ लगाना चाहें बटन वगैरह वो लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।